चलिए एक और बड़ी खबर की बातचीत करते हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर इस बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर एक और। भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही है ममता बनर्जी। आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रही हैं। 30 सितंबर को 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ममता बनर्जी आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रही है ममता बनर्जी। भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। भवानीपुर सीट उनकी सीट रही है, पहले भी इस सीट से लगातार वो चुनाव लड़ती रही हैं। आज से एक बार फिर से वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब कुछ और बार पलटवार देखने को मिलेंगे, जाहिर सी बात है। एक और बड़ी खबर जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे, बड़ी खबर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और उस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा किया गया है। आतंकी हमले का अलर्ट है और उसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, सख्त की गई है। एयरपोर्ट पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद जिस तरीके से इंतजाम किए जाते हैं, उस तरीके के इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकी हमले का अलर्ट है और इस अलर्ट के बाद IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी गई है। और यह सुरक्षा व्यवस्था कुछ उस तरीके की है जैसे 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के दौरान किया जाता है, उसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली से टेक ऑफ करने वाले हर यात्री की जांच में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। जो हैंड लगेज है या फिर चेक इन लगेज है, उसकी अलग से जांच की जा रही है। आमिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आमिर, आतंकी हमले का अलर्ट और इंतजाम, उसके बाद सुरक्षा के कुछ उस अंदाज में जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दौरान किए जाते हैं। देखिए, साफ तौर पे मैं आपको बताऊं राकेश की इनपुट्स जो हैं, इनपुट्स काफ़ी मजबूत इनपुट हैं और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के बदलते हालात हैं और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के रास्ते से कुछ आतंकी जो प्रवेश पहले भी कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक आम आदमी के भेष में आतंकी आ सकते हैं और एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट है सुरक्षा का। और ये भी कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं पर भी जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। यानी कि उनके जो हैंड बैगेजेस और जो चेक इन बैगेजेस हैं, उनको मैन्युअली चेक किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक तरीके से भी चेकिंग होती है, किसी को भी मैनुअल चेक नहीं किया जाता जब आप एंट्री करते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पे जो जिस तरह के इनपुट मिले हैं, उसमें मैनुअल किया जा रहा है। इसलिए एजेंसियों ने खासतौर पर दिल्ली पुलिस और तमाम काफी सतर्क है। और साथ में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचता है तो वो जो तय समय है उससे ज्यादा समय लेके आए, क्योंकि चेकिंग में जो है मैनुअल चेकिंग में समय लगता है। इसलिए यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है लगातार कि वो टाइम थोड़ा और लेकर के आए। 2 दिन का एक खासतौर पे इनपुट है और 2 दिन तक लगातार कुछ इसी तरह की चीजें होने वाली है। लेकिन इनपुट काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, उसके बाद से हालात कहीं ना कहीं टेंस रहे हैं आसपास के मुल्कों में। तो इसको देखते हुए दिल्ली के साथ में जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में काफी ज्यादा इजाफा किया गया है। और जिस तरह से इनपुट्स मिले हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और खासतौर पर बताऊं आपको कि बैगेजेस में यह भी इनपुट है कि वो बैगेजेस में कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सैयद आमिर, हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैयद आमिर उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे।